एक बहुत ही पुराना समय था जब धरती पर धर्म और सच्चाई का बोलबाला था। उसी समय में गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। गांव का नाम तो हरिपुर था, पर वहां के ज्यादातर लोग गरीबी और तंगी में ही अपना जीवन बिताते थे। गांव के लोग सीधे साधे थे, खेती किसानी करके या मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल नाम की तरह ही सीधा और सरल था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा मोहन और एक बेटी गौरी। गोपाल के पास जमीन जायदाद के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी जो बारिश में टपकती थी और गर्मी में भट्टी की तरह तपती थी। गोपाल गांव के मंदिर में छोटी मोटी सेवा करता और पूजा पाठ से जो कुछ भी सीधा पानी मिल जाता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। कई कई दिन तो ऐसे भी बीत जाते थे जब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता था और बच्चों को सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता था। राधा, उसकी पत्नी, बहुत ही पतिव्रता और संतोषी स्त्री थी। उसने कभी भी गोपाल से किसी चीज की शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही कहती, भगवान जैसे रखते हैं उसमें ही सुख है, आप चिंता न करें, हमारे गोपालक सब देख रहे हैं। गोपाल की गरीबी तो जग जाहिर थी, पर उससे भी ज्यादा जानी मानी उसकी ईमानदारी थी। पूरे गांव में, यहां तक कि आसपास के गांवों में भी गोपाल की ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। चाहे जान पर बनाए, पर गोपाल कभी झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी की एक पाई भी बेईमानी से लेता था। उसका मानना था कि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा तो भगवान के पास जाती है। अगर हम बेईमानी करेंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। गोपाल भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह उन्हें सिर्फ भगवान नहीं बल्कि अपना सखा, अपना मार्गदर्शक, अपना सब कुछ मानता था। जब भी वह दुखी होता या किसी मुश्किल में पड़ता तो अपनी झोपड़ी के एक कोने में रखी भगवान कृष्ण की एक छोटी सी पुरानी तस्वीर के सामने बैठ जाता और उनसे बातें करने लगता। वह अपने मन की हर बात, हर दुख दर्द अपने कान्हा को सुनाता और उसे विश्वास था कि एक दिन उसका कान्हा उसकी पुकार जरूर सुनेगा। लोग उसे कभी कभी पागल भी कहते थे। वे कहते, देखो गोपाल पत्थर की मूरत से बातें कर रहा है। अरे अगर भगवान होते तो क्या तुम्हें इस हाल में रखते। पर गोपाल उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका विश्वास पहाड़ की तरह मजबूत था। एक दिन की बात है, सुबह से ही घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। राधा ने बच्चों को बहलाने की बहुत कोशिश की, पर भूख के आगे सारे बहाने बेकार थे। गौरी, जो सिर्फ 4 साल की थी, रो रो कर कह रही थी, मां बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोपाल की तरफ बेबसी से देखा। गोपाल का दिल अंदर से कट गया। वह एक पिता था, अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकता था। उसने राधा को धीरज बंधाते हुए कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कहीं से कुछ काम ढूंढ कर लाता हूं और शाम तक बच्चों के लिए आटा जरूर लेकर आऊंगा, तुम बस कान्हा पर भरोसा रखो। यह कहकर गोपाल काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। वह पूरे गांव में घूमा, हर दरवाजे पर गया, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। जिनके खेतों में काम था वहां पहले से ही मजदूर लगे हुए थे। सेठ साहूकारों ने भी उसे कोई काम नहीं दिया। सूरज सिर पर चढ़ आया था, धूप तेज हो गई थी और गोपाल भूख प्यास से बेहाल हो गया था। पर उसे अपनी भूख प्यास से ज्यादा अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। निराश होकर वह गांव के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे मेरे कान्हा, आज यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैं खुद भूखा रह सकता हूं, पर अपने बच्चों को बिलखते हुए नहीं देख सकता। प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता हूं। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। गोपाल अपनी ही धुन में भगवान से बातें कर रहा था
कि तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और सजी धजी बग्घी उसी रास्ते पर आ रही थी। बग्घी के आगे पीछे कुछ सिपाही भी चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा आदमी या राजा महाराजा कहीं जा रहा है। बग्घी जैसे ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची कि अचानक उसका एक पहिया सड़क के किनारे एक गड्ढे में धंस गया और बग्घी एक तरफ झुक गई। बग्घी में बैठे एक अमीर सेठ, जिनका नाम धनपत राय था, घबराकर बाहर निकले। वह पास के नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उन्होंने सिपाहियों और बग्घीवान पर बहुत गुस्सा किया। मूर्खो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब निकालो इसे जल्दी से। सिपाही और बग्घीवान पहिए को निकालने की बहुत कोशिश करने लगे, पर पहिया बुरी तरह फंस चुका था। सेठ धनपत राय बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें एक जरूरी सौदे के लिए समय पर पहुंचना था। उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे गोपाल पर पड़ी। उन्होंने उसे आवाज लगाई, ए भाई, यहां आओ जरा। गोपाल उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, जी सेठ जी, कहिए। सेठ ने कहा, देखो, हमारी बग्घी का पहिया फंस गया है, तुम भी जरा हाथ लगाओ। अगर पहिया निकल गया तो तुम्हें मजदूरी दूंगा। गोपाल के लिए तो यह मानो भगवान का भेजा हुआ अवसर था। उसने फौरन हामी भर दी। वह भी सिपाहियों के साथ मिलकर पहिया निकालने में जुट गया। गोपाल शरीर से दुबला पतला था, पर कई दिनों की भूखमरी के बावजूद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार पहिया गड्ढे से बाहर निकल आया। सेठ धनपत राय बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी रेशम की थैली खोली। उस थैली में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उन्होंने बिना गिने कुछ चांदी के सिक्के निकाले और गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो अपनी मजदूरी, तुमने हमारी बहुत मदद की। गोपाल ने हाथ जोड़कर सिक्के ले लिए। उसने सिक्के गिने, वे पूरे 5 चांदी के सिक्के थे। उस समय में 5 चांदी के सिक्के एक गरीब परिवार के लिए हफ्ते भर के खाने पीने का इंतजाम करने के लिए काफी थे। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपने कान्हा को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तूने मेरी सुन ली। वह सेठ जी को धन्यवाद देकर जैसे ही मुड़ने लगा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर पड़ी। जहां सेठ जी खड़े थे, ठीक उनके पैरों के पास एक सोने की मोहर धूल में पड़ी चमक रही थी। शायद जब सेठ जी अपनी थैली से सिक्के निकाल रहे थे, तब वह गिर गई होगी। एक पल के लिए गोपाल के मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर यह सोने की मोहर मैं उठा लूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इससे तो मेरे परिवार की कई महीनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे पेट भर खाना खा सकेंगे, उनके लिए नए कपड़े आ जाएंगे, टूटी हुई छत भी ठीक हो जाएगी। यह ख्याल आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक नजर सेठ की तरफ देखा, जो अपनी बग्घी में बैठने की तैयारी कर रहे थे। उनका ध्यान बिल्कुल भी जमीन की तरफ नहीं था। फिर गोपाल ने दूसरी नजर अपने हाथ में रखे चांदी के सिक्कों पर डाली। यह उसकी मेहनत की कमाई थी। और फिर उसने उस सोने की मोहर को देखा। वह बेईमानी का धन था। उसके अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। एक मन कह रहा था, उठा ले गोपाल, यह तो भगवान ने ही तेरी गरीबी देखकर तेरे लिए भेजा है। लेकिन दूसरा मन, जो सालों से ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चला था, उसे धिक्कार रहा था। छे गोपाल, तू इतना गिर जाएगा, यह तेरा नहीं है, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। क्या तू अपने बच्चों को चोरी का अन्न खिलाएगा? क्या यही सिखाया है तेरे कान्हा ने तुझे? यह ख्याल आते ही गोपाल कांप गया। उसे लगा जैसे भगवान कृष्ण खुद उसे देख रहे हैं और कह रहे हैं, गोपाल, यही तेरी परीक्षा है। उसने फौरन नीचे झुका और उस सोने की मोहर को उठा लिया। धूल से साफ करके वह दौड़ता हुआ सेठ धनपत राय के पास गया, जो बग्घी में बैठ चुके थे। गोपाल ने हांफते हुए कहा, सेठ जी रुकिए, आपकी यह सोने की मोहर गिर गई थी। सेठ धनपत राय ने मुड़कर देखा। गोपाल के हाथ में सोने की मोहर देखकर वह हैरान रह गए। उन्होंने अपनी थैली जांची तो पाया कि सच में एक मोहर कम थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस जमाने में भी
इतना ईमानदार आदमी हो सकता है। वह चाहते तो चुपचाप मोहर अपनी जेब में रख सकते थे, किसी को कानों कान खबर न होती। सेठ धनपत राय बग्घी से नीचे उतरे। उन्होंने गोपाल को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर गरीबी की लकीरें, पर आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और चमक थी। सेठ जी का दिल भर आया। उन्होंने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, जी, मेरा नाम गोपाल है। सेठ ने कहा, गोपाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। आज के जमाने में जब लोग दूसरे का गला काटकर भी अमीर बनना चाहते हैं, तब तुम जैसे लोग ही धर्म को जिंदा रखे हुए हैं। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूं। यह कहकर सेठ धनपत राय ने अपनी थैली से 10 सोने की मोहरें निकाली और गोपाल के हाथ में रखते हुए बोले, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे स्वीकार करो, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। गोपाल ने पहले तो मना किया, नहीं सेठ जी, यह तो मेरा फर्ज था, मैं इनाम का हकदार नहीं हूं। पर सेठ ने जबरदस्ती करते हुए कहा, यह इनाम नहीं गोपाल, यह तुम्हारी सच्चाई का सम्मान है, इसे रख लो और अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा भोजन लेकर जाना। गोपाल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से सोने की मोहरें लीं और सेठ जी के पैर छू लिए। सेठ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और अपनी बग्घी में बैठकर चले गए। गोपाल वहीं सड़क पर खड़ा उन सोने की मोहरों को देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहां तो वह कुछ चांदी के सिक्कों के लिए तरस रहा था और कहां उसकी ईमानदारी ने उसे 10 सोने की मोहरें दिला दी। उसने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और बोला, मेरे कान्हा, तुम सच कहते हो, ईमानदारी का फल मीठा होता है। आज तुमने मेरी लाज रख ली, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। वह खुशी खुशी बाजार की तरफ भागा। उसने सबसे पहले महीने भर का आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और बच्चों के लिए मिठाइयां खरीदी। उसने राधा के लिए एक नई साड़ी और बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदे। जब वह इतना सारा सामान लेकर घर पहुंचा तो राधा और बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। राधा ने चिंता से पूछा, यह सब कहां से आया? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? गोपाल ने मुस्कुराते हुए सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। सुनकर राधा की आंखें भी भर आईं। उसने भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, धन्य धन्य है, आपने हमेशा हमारी लाज रखी है। उस दिन कई दिनों के बाद उस झोपड़ी में चूल्हा जला। राधा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सबने पेट भरकर खाया। बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी वह गोपाल के लिए 10 सोने की मोहरों से भी ज्यादा कीमती थी। उस रात पूरा परिवार चैन की नींद सोया। गोपाल ने उन सोने की मोहरों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। फिर उसने एक गाय खरीदी ताकि बच्चों को दूध मिल सके। बचे हुए पैसों से उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का सोचा। उसने बाजार में सब्जी बेचने का काम शुरू किया। वह पास के गांवों से ताजी सब्जियां लाता और शहर के बाजार में बेचता। अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के कारण उसका काम धीरे धीरे चलने लगा। लोग गोपाल की दुकान से ही सब्जी खरीदना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि गोपाल न तो कभी कम तोलता है और न ही खराब माल देता है। अब गोपाल के परिवार के दिन फिरने लगे थे। घर में अब खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। पर इतनी सुख सुविधा आने के बाद भी गोपाल बदला नहीं। वह पहले की तरह ही सीधा, सरल और ईमानदार बना रहा। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाता। मंदिर में सेवा करना उसने अब भी नहीं छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात, भगवान कृष्ण पर उसकी भक्ति और विश्वास 100 गुना और बढ़ गया था। वह हर पल, हर काम में अपने कान्हा को याद करता और मानता था कि जो कुछ भी हो रहा है सब उसी की कृपा से हो रहा है। समय बीतता गया। गोपाल का काम बढ़ता गया। अब वह सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि अनाज का भी व्यापार करने लगा था। उसकी ईमानदारी की चर्चा
अब पूरे नगर में होने लगी थी। बड़े बड़े व्यापारी भी उसके साथ काम करना चाहते थे। 2-3 साल में ही गोपाल की गिनती गांव के सम्मानित लोगों में होने लगी। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा पक्का घर भी बनवा लिया था, पर वह अपनी पुरानी झोपड़ी को नहीं भूला था। उसने उस झोपड़ी को वैसे ही संभाल कर रखा था जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को रखता है। वह अक्सर वहां जाकर बैठता और अपने पुराने दिनों को याद करता, ताकि उसके मन में कभी घमंड ना आए। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान तरक्की करता है तो उससे जलने वाले भी पैदा हो जाते हैं। गांव में एक दूसरा व्यापारी था जिसका नाम था हीरालाल। हीरालाल बहुत ही लालची और बेईमान आदमी था। वह कम तोलता था, माल में मिलावट करता था और झूठ बोलकर अपना सामान बेचता था। जब से गोपाल का काम बढ़ा था, हीरालाल का धंधा मंदा पड़ गया था। लोग अब उसकी दुकान पर कम आते थे। यह बात हीरालाल को कांटे की तरह चुभती थी। वह मन ही मन गोपाल से जलने लगा और उसे बर्बाद करने के तरीके सोचने लगा। हीरालाल ने कई बार गोपाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कभी उसकी सब्जियों में रात को कीड़े डलवा दिए, तो कभी उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाईं कि गोपाल बासी माल बेचता है। पर गोपाल की सच्चाई और अच्छाई के आगे उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। जो लोग गोपाल को जानते थे वे हीरालाल की बातों पर विश्वास ही नहीं करते थे। एक बार राज्य के टिपोबी में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं, नदी नाले सूख गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनाज का अकाल पड़ गया। जो कुछ भी अनाज बचा था वह व्यापारियों ने अपने गोदामों में भर लिया और उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेचने लगे। गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया। हीरालाल जैसे बेईमान व्यापारियों के लिए तो यह मुंह मांगी मुराद थी। उसने अपने गोदामों में बहुत सारा अनाज पहले से ही जमा कर रखा था। अब वह उसे 10 गुने दाम पर बेच रहा था और चांदी कूट रहा था। उसे गरीबों की हाय से कोई मतलब नहीं था। वहीं दूसरी ओर गोपाल का दिल लोगों की हालत देखकर रो रहा था। उसके पास भी कुछ अनाज था जो उसने अपने व्यापार के लिए खरीद कर रखा था। उसने अपनी पत्नी राधा से सलाह की, राधा, गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। हमारे पास जो अनाज है अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें बहुत मुनाफा होगा, पर क्या यह सही होगा? क्या हमारे कान्हा इससे खुश होंगे? राधा ने कहा, स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि यह धन, यह दौलत सब उस ऊपर वाले की देन है, जिस भगवान ने हमें दिया है। अगर हम उसके बंदों के काम ना आ सके तो ऐसी कमाई किस काम की? आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं। पत्नी की बात सुनकर गोपाल को बहुत हिम्मत मिली। उसने फैसला किया कि वह अपना सारा अनाज गांव के गरीबों में मुफ्त बांटेगा। उसने गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके घर में भी खाने को नहीं है वह आकर उसकी दुकान से अनाज ले जाए बिना कोई पैसा दिए। यह खबर सुनते ही गांव के लोग हैरान रह गए। एक तरफ हीरालाल जैसे व्यापारी लूट मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोपाल अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था। गोपाल की दुकान के बाहर गरीबों की लंबी लाइन लग गई। गोपाल और राधा खुद सबको बराबर बराबर अनाज बांट रहे थे। वे किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कुछ ही दिनों में गोपाल का सारा गोदाम खाली हो गया। यह बात जब हीरालाल को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। वह सीधा गोपाल के पास आया और चिल्लाकर बोला, अरे मूर्ख गोपाल, तू यह क्या कर रहा है? यह व्यापार करने का समय है, दान पुण्य करने का नहीं। तूने सारा अनाज मुफ्त में लुटा दिया। अब जब अकाल और लंबा खिंचेगा तब तू और तेरे बच्चे क्या खाएंगे? भीख मांगोगे? गोपाल ने हाथ जोड़कर शांति से जवाब दिया, हीरालाल भाई, मेरा और मेरे बच्चों का पेट पालने वाला मेरा कान्हा है। उसने आज तक मुझे भूखा नहीं सुलाया तो आगे भी नहीं सुलाएगा। ये लोग जो भूख से तड़प रहे हैं, इनमें भी तो उसी कान्हा का रूप है। इनकी सेवा ही मेरे कान्हा की सच्ची पूजा है। हीरालाल उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, कान्हा, कान्हा, देखूंगा मैं तेरा कान्हा तुझे कैसे बचाता है।
जब तू दाने दाने को तरसेगा तब यही लोग तुझे पूछने भी नहीं आएंगे। यह कहकर हीरालाल वहां से चला गया। गोपाल ने जो कुछ भी किया था उसकी खबर धीरे धीरे राजा तक भी पहुंच गई। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उन्होंने जब गोपाल की निस्वार्थ सेवा के बारे में सुना तो वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने मंत्री को भेजकर गोपाल को राज दरबार में बुलवाया। गोपाल थोड़ा डर गया। उसने सोचा कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। वह डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे बड़े सम्मान के साथ अपने पास बिठाया और कहा, गोपाल, हमने सुना है कि इस भयानक अकाल के समय में जब बड़े बड़े व्यापारी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, तुमने अपना सारा अनाज अपनी प्रजा में बांट दिया। हम तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कुछ भी महान काम नहीं किया। यह तो मेरा कर्तव्य था। प्रजा तो राजा की संतान होती है और एक दूसरे की मदद करना ही इंसानियत है। राजा उसकी विनम्रता देखकर और भी खुश हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, तुम जैसे ईमानदार और सच्चे लोगों की इस राज्य को बहुत जरूरत है। हम तुम्हें इस राज्य के अन्न भंडार का प्रमुख नियुक्त करते हैं। आज से पूरे राज्य में अनाज का वितरण तुम्हारी देख रेख में होगा। यह हमारा आदेश है कि राज्य के हर जरूरतमंद इंसान तक अनाज पहुंचना चाहिए। कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। यह सुनकर गोपाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कहां वह एक छोटा सा व्यापारी था और कहां उसे पूरे राज्य की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही थी। उसने राजा को बहुत धन्यवाद दिया और पूरी ईमानदारी और लगन से उस काम को करने का वचन दिया। गोपाल ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसने राज्य के हर गांव, हर शहर में अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की। उसने बेईमान व्यापारियों पर नकेल कसी जो नाज की कालाबाजारी कर रहे थे। हीरालाल जैसे व्यापारियों के गोदामों पर छापे मारकर सारा छिपा हुआ अनाज बाहर निकलवाया और उसे गरीबों में बंटवा दिया। कुछ ही समय में राज्य में भुखमरी की समस्या काफी हद तक सुलझ गई। गोपाल के इस काम से उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे अन्न देवता कहकर पुकारने लगे। राजा भी उसके काम से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे और भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी। गोपाल अब एक साधारण व्यापारी नहीं रहा था। वह राज्य का एक बड़ा अधिकारी बन गया था। उसके पास धन, सम्मान, अधिकार सब कुछ था। पर इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसके पैर जमीन पर ही थे। उसके मन में घमंड का एक कण भी नहीं आया। वह आज भी वैसा ही सरल, विनम्र और ईश्वर से डरने वाला इंसान था। वह हर रोज सुबह शाम अपने घर के मंदिर में अपने कान्हा की मूर्ति के आगे बैठता और कहता, हे प्रभु, यह सब तेरी ही माया है। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। तू ही मुझसे यह सब करवा रहा है। बस इतनी कृपा करना कि मेरे मन में कभी अहंकार न आए और मैं हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहूं। दूसरी तरफ हीरालाल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी बेईमानी और कालाबाजारी पकड़ी गई थी। राजा के आदेश पर उसका सारा धन माल जब्त कर लिया गया था और उसे जेल में डाल दिया गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि बेईमानी का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ही ले जाता है। एक दिन गोपाल को खबर मिली कि हीरालाल जेल में बहुत बीमार है और उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। गोपाल का मन यह सुनकर दुखी हो गया। वह हीरालाल से मिलने जेल पहुंचा। हीरालाल उसे देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि गोपाल उसका मजाक उड़ाने आया है, पर गोपाल ने बड़े प्रेम से उसका हाल चाल पूछा और उसके लिए फल और दवाइयां लेकर आया। हीरालाल की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, और आज जब मैं बर्बाद हो गया हूं तो तुम मेरी मदद करने आए हो। तुम सच में महान हो। गोपाल ने उसके हाथ पकड़कर कहा, नहीं हीरालाल भाई, महान तो मेरा कान्हा है। मैं तो सिर्फ उसके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान से गहलती हो जाती है। तुम अपनी गहलती मान रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, मैं राजा से बात करके तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करूंगा।
गोपाल ने सच कहा। निर्मय राजा से विनती की और हीरालाल की सजा माफ करवा दी। जेल से छूटने के बाद हीरालाल पूरी तरह बदल चुका था। उसने बेईमानी और लालच का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और गोपाल के साथ मिलकर ईमानदारी से काम करने लगा। गोपाल की अच्छाई ने एक बुरे इंसान को भी बदल दिया था। गोपाल का जीवन अब सुख शांति से बीत रहा था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और वे भी अपने पिता की तरह ही नेक और संस्कारी थे। गोपाल ने अपने धन का उपयोग गांव की भलाई के कामों में किया। उसने एक बड़ा सा अन्न क्षेत्र खुलवाया जहां कोई भी भूखा आकर भोजन कर सकता था। उसने बच्चों के लिए एक पाठशाला, स्कूल बनवाई और एक अस्पताल भी खुलवाया। पूरा गांव उसे देवता की तरह पूजता था। लेकिन गोपाल के मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी। वह एक बार अपने आराध्य भगवान कृष्ण से साक्षात मिलना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था। वह अक्सर रात को अकेले में उनसे कहता, हे मुरली मनोहर, आपने मुझे इस लायक बनाया, मुझे मान सम्मान धन दौलत सब कुछ दिया, पर प्रभु मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मैं एक बार आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं। क्या मेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी? गोपाल की इस सच्ची पुकार को भगवान कृष्ण कैसे अनसुना कर सकते थे? एक रात जब गोपाल गहरी नींद में सो रहा था, उसके सपने में भगवान कृष्ण आए। उनका रूप इतना तेजोमय और सुंदर था कि गोपाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। सांवला सलोना रूप, सिर पर मोर पंख का मुकुट, होठों पर मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा का सागर। गोपाल उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु आप आ गए, मैंने आपका कितना इंतजार किया है। भगवान कृष्ण ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और बोले, गोपाल मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। जब तुम ईमानदारी के रास्ते पर चल रहे थे, जब तुम भूखों को भोजन करा रहे थे, जब तुम अपने दुश्मन को भी माफ कर रहे थे, हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे साथ था। तुमने मुझे बाहर ढूंढा पर मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठा था। गोपाल ने पूछा, पर प्रभु मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन तुमने जमीन पर पड़ी सोने की मोहर उठाकर उस सेठ को लौटाई थी, उस दिन तुमने मुझे अपनी ईमानदारी में देखा था। जिस दिन तुमने अपना सारा अपना नाज भूखों में बांट दिया था, उस दिन तुमने मुझे उन गरीबों की आंखों में देखा था। जिस दिन तुमने हीरालाल को माफ किया था, उस दिन तुमने मुझे अपनी क्षमा में देखा था। गोपाल, सच्ची भक्ति मंदिर में पूजा पाठ करने से ही नहीं होती। सच्ची भक्ति तो इंसानियत की सेवा में है, धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने में है। तुमने यह सब करके मेरी सबसे बड़ी पूजा की है। गोपाल भगवान की बातें सुनकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उसे आज जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिल गया था। भगवान ने आगे कहा, गोपाल तुम्हारा जीवन अब सफल हो गया है। तुमने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी और धर्म का रास्ता भले ही मुश्किल हो, पर अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। जो इंसान हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसका सारथी बनता हूं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर उसका पथ प्रदर्शन किया था। यह कहते हुए भगवान ने अपना एक हाथ गोपाल के सिर पर रखा। उनके स्पर्श मात्र से गोपाल का शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों, सारी चिंताएं और मोह माया समाप्त हो गई हों। जब सुबह गोपाल की आंख खुली तो उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा था, पर उसके मन में जो शांति और आनंद था वह इस बात का सबूत था कि यह सपना नहीं था। उसके प्रभु, उसके कान्हा सच में उससे मिलने आए थे। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक राज अधिकारी या धनी व्यक्ति नहीं था, वह एक संत बन गया था। वह राजकाज का काम भी करता, पर उसका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता। उसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और धर्म के प्रचार में लगा दिया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई।
लोग समझ गए कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों में, हमारी ईमानदारी में और हमारी सच्ची नीयत में ही बसता है। और जो इंसान इन गुणों को अपना लेता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं और उसके जीवन की नैया को हर तूफान से पार लगा देते हैं। गोपाल ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी का फल देर से मिल सकता है, पर मिलता जरूर है, और जब मिलता है तो वह इतना मीठा होता है कि जीवन धन्य हो जाता है। समय का चक्र चलता रहा। गोपाल बूढ़ा हो चला था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य तेज और होठों पर कान्हा का नाम रहता था। उसने अपने बेटों को अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी थीं और अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ और सत्संग में बिताने लगा था। उसके बेटे भी उसी के पदचिन्हों पर चले और उन्होंने भी ईमानदारी और नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। एक दिन जब गोपाल अपने पूजा घर में ध्यान में बैठा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा है। एक बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन उसके कानों में गूंजने लगी। यह वही धुन थी जो उसने सपने में अपने कान्हा के पास सुनी थी। गोपाल समझ गया कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके प्रभु उसे अपने पास बुला रहे हैं। उसके चेहरे पर कोई डर या दुख नहीं था, बल्कि एक परम शांति और आनंद का भाव था। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने परिवार वालों को पास बुलाया। उसने सबसे कहा, देखो, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे कान्हा मुझे लेने आए हैं। तुम लोग दुखी मत होना। मैंने अपना जीवन जी लिया है। बस एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, कभी भी ईमानदारी और धर्म का रास्ता मत छोड़ना। यही इंसान का सबसे बड़ा धन है। यह कहते कहते गोपाल की आंखें बंद हो गईं और उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर उस परम ज्योति में विलीन हो गए, जिसे लोग भगवान कहते हैं। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में शांति से सो गया हो। गोपाल तो इस दुनिया से चला गया, पर उसकी कहानी अमर हो गई। हरिपुर गांव के लोग आज भी अपने बच्चों को गोपाल की कहानी सुनाते हैं। उसकी ईमानदारी की, उसकी भक्ति की और उसकी निस्वार्थ सेवा की कहानी। वह मंदिर जहां गोपाल पूजा करता था, आज एक बड़ा तीर्थ बन गया है, और वह पीपल का पेड़ जिसके नीचे गोपाल को पहली बार उसकी ईमानदारी का फल मिला था, आज भी वहां खड़ा है। मानो दुनिया को यह संदेश दे रहा हो कि कर्म अगर सच्चा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाती रहती है। गोपाल के जाने के कई साल बाद हरिपुर अब एक छोटा सा गांव नहीं रहा था, वह एक समृद्ध नगर बन चुका था। गोपाल के बेटे मोहन ने अपने पिता की विरासत को बहुत आगे था अच्छे से संभाला था। वह भी राजा के दरबार में एक ऊंचे पद पर था और अपनी ईमानदारी और न्याय के लिए जाना जाता था। उसने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए सभी धर्मार्थ कार्यों को और भी आगे बढ़ाया। अन्न क्षेत्र अब और भी बड़ा हो गया था और पाठशाला अब एक गुरुकुल का रूप ले चुकी थी, जहां दूर दूर से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन जैसा संसार का नियम है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी किसी न किसी कोने में छिपी रहती है। राज्य के पड़ोस में एक दूसरा राज्य था, जिसका राजा बहुत ही क्रूर और लालची था। उसका नाम था वज्र सिंह। वज्र सिंह की नजर हमेशा से हरिपुर की समृद्धि पर थी। वह जानता था कि इस राज्य की प्रजा खुशहाल है और राजकोष हमेशा भरा रहता है। उसने हरिपुर पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन करने की योजना बनाई। एक रात जब हरिपुर के लोग चैन की नींद सो रहे थे, वज्र सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। हरिपुर की सेना इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थी। घमासान युद्ध हुआ, पर वज्र सिंह की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। हरिपुर का राजा लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ और वज्र सिंह ने राज्य पर कब्जा कर लिया।
वज्र सिंह ने नगर में घुसते ही लूटपाट और अत्याचार का नंगा नाच शुरू कर दिया। उसने राजकोष को लूट लिया, सुंदर भवनों को नष्ट कर दिया और प्रजा पर मनमाने कर लगा दिए। जो कोई भी उसका विरोध करता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। चारों ओर हाहाकार मच गया। हरिपुर की खुशियां जैसे एक ही रात में ग्रहण लगकर खत्म हो गईं। मोहन, गोपाल का बेटा, किसी तरह अपनी जान बचाकर नगर से निकलने में कामयाब हो गया। उसने अपने परिवार को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और कुछ वफादार सैनिकों को इकट्ठा करके वज्र सिंह से बदला लेने और अपने राज्य को आजाद कराने की प्रतिज्ञा की। पर यह काम आसान नहीं था। वज्र सिंह की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, जबकि मोहन के पास गिने चुने सैनिक ही थे। मोहन अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में छिपकर रहने लगा। दिन रात वह इसी चिंता में डूबा रहता कि कैसे इस अत्याचारी राजा से अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाई जाए। उसे अपने पिता गोपाल की बहुत याद आती। वह सोचता, अगर आज पिताजी होते तो वह क्या करते, वह कैसे इस मुश्किल का सामना करते। उसे अपने पिता की कही बातें याद आतीं। बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, भगवान की भक्ति का रास्ता। अपने कान्हा पर विश्वास रखना, वह कोई न कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। यह सोचकर मोहन ने फिर से भगवान कृष्ण की आराधना शुरू कर दी। वह दिन में सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करता और रात में एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करता। वह प्रभु से प्रार्थना करता, हे दीनदयाल, हे रक्षक, आप तो सब देख रहे हैं। इस अधर्मी राजा के अत्याचारों से हमारी प्रजा को बचाइए। मुझे शक्ति और बुद्धि दीजिए ताकि मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं और इस दुष्ट का संहार कर सकूं। कई महीने बीत गए। मोहन और उसके साथी छापामार युद्ध करके वज्र सिंह की सेना को परेशान तो कर रहे थे, पर सीधी लड़ाई में उन्हें हरा पाना असंभव लग रहा था। धीरे धीरे सैनिकों का मनोबल भी टूटने लगा था। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। एक दिन मोहन हताश होकर एक घने जंगल में एक गुफा के अंदर बैठ गया। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, वह हार गया है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसे गुफा के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, पुत्र, निराश क्यों होते हो? जो धर्म के लिए लड़ता है उसकी हार कभी नहीं होती। मोहन ने चौंक कर देखा। गुफा के अंदरूनी हिस्से में एक वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी सफेद दाढ़ी जमीन को छू रही थी और आंखों में एक अद्भुत तेज था। मोहन ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं तुम किस पीड़ा से गुजर रहे हो। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी प्रजा सब संकट में है। पर याद रखो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, आप कौन हैं? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे पास न तो बड़ी सेना है और न ही पर्याप्त हथियार। मैं उस पापी वज्र सिंह का सामना कैसे करूं? साधु ने कहा, युद्ध केवल हथियारों और सेना की संख्या से नहीं जीते जाते पुत्र। युद्ध जीते जाते हैं बुद्धि, युक्ति और धर्म के बल से। वज्र सिंह अधर्मी है और अधर्म का बल खोखला होता है। तुम्हें उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। साधु ने मोहन के कान में एक योजना बताई। योजना सुनकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसे एक नया रास्ता मिल गया हो। उसने साधु को धन्यवाद दिया और वहां से अपने साथियों के पास लौट आया। साधु की योजना के अनुसार मोहन ने अपने एक दूत को वज्र सिंह के पास एक संदेश लेकर भेजा। संदेश में लिखा था, हे राजा वज्र सिंह, मैं जानता हूं कि मैं आपको युद्ध में नहीं हरा सकता, इसलिए मैं संधि करना चाहता हूं। मैं आपको हरिपुर का राजा स्वीकार करता हूं, बस मेरी एक शर्त है। हमारे नगर के बाहर जो चामुंडा देवी का प्राचीन मंदिर है, वहां एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है जो मेरे पूर्वजों ने रखा था। वह खजाना मैं आपको सौंप दूंगा। बदले में आप मेरी प्रजा पर अत्याचार करना बंद कर दें और मुझे मेरे परिवार के साथ सुरक्षित इस राज्य से जाने दें।
वज्र सिंह बहुत लालची था। खजाने का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा सौदा है, बिना किसी लड़ाई के इतना बड़ा खजाना मिल रहा है। उसने तुरंत मोहन की शर्त मान ली और अगले दिन दोपहर में मंदिर के पास अकेले आने का वादा किया, ताकि खजाने का बंटवारा हो सके। उसने सोचा कि जैसे ही मोहन खजाने का पता बताएगा, वह उसे वहीं मार देगा। दूसरी तरफ मोहन भी अपनी तैयारी में लग गया। वह चामुंडा देवी का मंदिर एक पहाड़ी पर बना था और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत ही संकरा और खतरनाक था। मंदिर के आसपास गहरी खाइयां और घने जंगल थे। मोहन और उसके साथियों ने रात भर जागकर उस पूरे रास्ते पर जाल बिछा दिए। उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उन्हें पत्तों से ढक दिया और संकरे रास्तों पर ऐसे पत्थर लगा दिए कि जरा सा पैर पड़ते ही वे नीचे खाई में गिर जाएं। अगले दिन जैसा तय हुआ था, वज्र सिंह अपने कुछ सबसे भरोसेमंद और ताकतवर सैनिकों के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। वह खजाने के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने रास्ते के खतरों पर ध्यान ही नहीं दिया। मोहन उसे मंदिर के अंदर ले जाने के बहाने उन्हीं खतरनाक रास्तों से लेकर गया। जैसे ही वज्र सिंह और उसके सैनिक उस रास्ते पर पहुंचे, वे एक एक करके मोहन के बिछाए हुए जालों में फंसते चले गए। कोई गड्ढे में गिर गया तो कोई खाई में लुढ़क गया। वज्र सिंह जब तक कुछ समझ पाता, तब तक उसके सारे सैनिक मारे जा चुके थे और वह अकेला रह गया था। अब मोहन उसके सामने खड़ा था, हाथ में तलवार लिए। वज्र सिंह डर के मारे कांपने लगा। उसने मोहन से अपने प्राणों की भीख मांगी। मोहन ने गरज कर कहा, अधर्मी, जब तूने मेरी निर्दोष प्रजा को मारा था, तब तुझे दया नहीं आई? जब तूने हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया था, तब तेरा धर्म कहां गया था? तेरे जैसे पापी के लिए धरती पर कोई जगह नहीं है। यह कहकर मोहन ने एक ही वार में वज्र सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। वज्र सिंह के मरते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। बिना राजा की सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। मोहन ने अपने बचे हुए सैनिकों के साथ नगर में प्रवेश किया और बचे खुचे दुश्मन सैनिकों को भी मार भगाया। हरिपुर की प्रजा को जब यह समाचार मिला कि अत्याचारी वज्र सिंह मारा गया है और गोपाल का बेटा मोहन विजयी होकर लौटा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। लोगों ने मोहन को अपना नया राजा घोषित कर दिया। मोहन ने राजा बनकर सबसे पहले अपने राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने उन सभी लोगों की मदद की जिनका सब कुछ वज्र सिंह के अत्याचारों में लुट गया था। उसने फिर से अपने पिता की तरह ही धर्म और न्याय का राज्य स्थापित किया। जल्द ही हरिपुर पहले की तरह ही खुशहाल और समृद्ध हो गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद मोहन सबसे पहले उस गुफा में उस रहस्यमयी साधु को धन्यवाद देने गया, जिनकी वजह से उसे यह जीत मिली थी। पर जब वह गुफा में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। उसने आसपास बहुत ढूंढा, पर उन साधु का कहीं पता नहीं चला। मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी नजर गुफा की दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से एक चित्र बना हुआ था, भगवान कृष्ण का चित्र, जिनके सिर पर मोर पंख था और होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। चित्र के नीचे लिखा था, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मोहन समझ गया, वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वह स्वयं उसके पिता के आराध्य, उसके कुलदेवता भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसकी मदद करने साधु के वेश में आए थे। यह सोचते ही मोहन की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मेरे पिता ठीक कहते थे, आप हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। पहले आपने मेरे पिता की ईमानदारी की परीक्षा लेकर उन्हें फल दिया, और आज आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेकर मुझे विजय दिलाई। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। उस दिन से मोहन का विश्वास भगवान पर और भी दृढ़ हो गया। उसने अपना पूरा जीवन एक राजा के रूप में प्रजा की सेवा करते हुए और एक भक्त के रूप में भगवान की भक्ति करते हुए बिताया।
गोपाल और मोहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जो इस बात का प्रमाण है कि ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलने वालों की नाव का खेवनहार स्वयं भगवान होता है। वह परीक्षा जरूर लेता है, कभी गरीबी देकर तो कभी संकट में डालकर, पर अंत में वह अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देता, बल्कि उसे हर मुश्किल से पार लगाकर विजय का ताज पहनाता है। यही है ईमानदारी का सबसे मीठा और सच्चा फल। मोहन का राज कई वर्षों तक सुख और शांति से चला। हरिपुर की धरती सोना उगलती और प्रजा के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती। समय के साथ मोहन के घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अंश। अंश अपने नाम की ही तरह अपने कुल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वह राजमहल में पला बड़ा। उसे देश के सबसे अच्छे गुरुओं ने शिक्षा दी। वह शस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान दोनों में ही निपुण था। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। अंश अपने दादा गोपाल और पिता मोहन की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। वह उनका बहुत सम्मान करता था, पर उसके सोचने का ढंग अपने पूर्वजों से थोड़ा अलग था। गोपाल और मोहन का जहां भगवान पर अटूट और सीधा सादा विश्वास था, वहीं अंश हर चीज को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर तौलता था। वह मानता था कि राज्य की उन्नति अच्छे शासन, सही नीतियों और प्रजा की मेहनत से होती है, न कि सिर्फ पूजा पाठ और चमत्कारों के भरोसे बैठने से। वह धर्म को मानता था, पर उसके लिए धर्म का मतलब नैतिक नियम और कर्तव्य पालन था, न कि भगवान से बातें करना या हर घटना को भगवान की लीला समझना। जब मोहन बूढ़े हो गए तो उन्होंने राजपाट की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे अंश को सौंप दी। अंश ने एक बहुत ही कुशल राजा की तरह राज्य को संभाला। उसने खेती के नए तरीके लागू करवाए, व्यापार के लिए नई राहें खोलीं और न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया। उसके राज में हरिपुर की समृद्धि और भी बढ़ गई। लोग कहते, राजा हो तो अंश जैसा बुद्धिमान और प्रजा का सेवक। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर शायद ईश्वर को अपने भक्तों की परीक्षा लेना बहुत पसंद है। एक दिन राज्य में एक अजीब और रहस्यमयी बीमारी फैलनी शुरू हो गई। यह बीमारी किसी को मारती नहीं थी, पर इंसान का शरीर अंदर से खोखला कर देती थी। जिसे भी यह बीमारी होती, उसके हाथ पैर कमजोर हो जाते, शरीर में आलस भर जाता और काम की करने की इच्छा ही खत्म हो जाती। लोग दिन भर सुस्त पड़े रहते, जैसे उनके शरीर में जान ही ना हो। शुरू में अंश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि यह मौसम बदलने के कारण होने वाला कोई मामूली बुखार होगा, पर धीरे धीरे यह बीमारी पूरे राज्य में फैलने लगी। किसान अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे, कारीगर अपने औजार नहीं उठा पा रहे थे और सैनिक अपने हथियार चलाने में भी थकने लगे थे। हंसता खेलता मेहनत करने वाला हरिपुर अब आलसियों का नगर बनता जा रहा था। खेतों में फसलें खड़ी खड़ी सूखने लगीं, क्योंकि उन्हें काटने वाला कोई नहीं था। व्यापार ठप पड़ गया, क्योंकि बाजारों में न तो कोई बेचने वाला था और न ही कोई खरीदने वाला। राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। अब राजा अंश को चिंता हुई। उसने अपने राज्य के और दूसरे राज्यों के भी सबसे प्रसिद्ध वैद्यों और हकीमों को बुलाया। एक बड़ी सभा हुई। सभी वैद्यों ने बीमार लोगों की जांच की, पर कोई भी इस बीमारी का कारण या इलाज नहीं ढूंढ पाया। यह कोई जानी पहचानी बीमारी नहीं थी। सारे वैद्य सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने तरह तरह की जड़ी बूटियां और दवाइयां दीं, पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। अंश ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का पूरा उपयोग किया। उसने पूरे नगर में साफ सफाई का अभियान चलवाया, पीने के पानी के लिए कुओं में औषधि डलवाई और बीमार लोगों को दूसरों से अलग रखने का इंतजाम किया। उसने हर वो उपाय किया जो एक समझदार राजा को करना चाहिए, पर बीमारी घटने की बजाय और बढ़ती ही जा रही थी। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग डर गए थे। वे कहने लगे कि यह कोई दैवीय प्रकोप है, किसी देवता का श्राप है। कुछ लोग अंधविश्वास में पड़कर अजीब अजीब टोटके करने लगे। राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैलने लगी।
अंश दिन रात इसी चिंता में घुलता जा रहा था। वह अपनी प्रजा को इस तरह बेबस और लाचार देखकर बहुत दुखी था। पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी सारी नीतियां बेकार साबित हो रही हैं। एक शाम वह अपने महल में अकेला और निराश बैठा था। तभी उसके पिता, बूढ़े हो चुके मोहन, उसके पास आए। उन्होंने अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें देख रहा हूं। मैं जानता ही भी हूं कि तुमने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की है। अंश ने दुखी होकर कहा, पिताजी, मैंने सब कुछ करके देख लिया। कोई दवा, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ हो गया है। मोहन ने शांत भाव से कहा, पुत्र, जब इंसान का ज्ञान और उसकी ताकत जवाब दे जाती है, तब उसे उस शक्ति को याद करना चाहिए जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। तुमने वैद्य बुलाए, उपाय किए, यह सब तुम्हारा राजधर्म था और तुमने उसे अच्छे से निभाया। पर अब समय है ईश्वर की शरण में जाने का। अपने परदादा गोपाल को याद करो। जब भी उन पर कोई संकट आता था तो वह अपने कान्हा को पुकारते थे और उनके कान्हा हमेशा उनकी मदद करते थे। अंश ने एक ठंडी सांस भरी। पिताजी, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं, पर आप ही बताइए, सिर्फ प्रार्थना करने से क्या होगा? क्या भगवान आकर इस बीमारी का इलाज बताएंगे? हमें कोई ठोस उपाय ढूंढना होगा। मोहन मुस्कुराए। बेटा, विश्वास तर्क से परे होता है। प्रार्थना का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब होता है अपनी बुद्धि और अहंकार को ईश्वर के चरणों में रखकर उनसे मार्गदर्शन मांगना। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम सब कुछ नहीं जानते, तभी ज्ञान का असली दरवाजा खुलता है। तुम एक बार सच्चे मन से अपने कुलदेवता भगवान श्री कृष्ण को पुकारो तो सही, वह रास्ता जरूर दिखाएंगे। यह कहकर मोहन वहां से चले गए। अंश उनकी बातों पर विचार करने लगा। उसे अपने पिता की बातें पूरी तरह से झंझ नहीं रही थीं, पर उसके पास अब कोई और चारा भी नहीं था। वह हार चुका था। उस रात अंश को नींद नहीं आई। वह महल के पुस्तकालय में चला गया। वहां राज्य के पुराने दस्तावेज और ग्रंथ रखे हुए थे। वह यह देखने लगा कि क्या इतिहास में कभी ऐसी कोई महामारी आई है और उस समय के राजाओं ने उसका सामना कैसे किया था। वह एक एक ग्रंथ को ध्यान से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते सुबह होने को आई। तभी उसकी नजर एक कोने में रखी एक पुरानी सी संदूकची पर पड़ी। उसने उसे खोला। उसके अंदर धूल में लिपटी एक हाथ से लिखी हुई पोथी रखी थी। यह कोई राजकाज का दस्तावेज नहीं था, बल्कि एक तरह की निजी डायरी थी। पहले पन्ने पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, मेरे कान्हा की बातें, लेखक गोपाल। अंश समझ गया कि यह उसके परदादा गोपाल की डायरी है। उसने उत्सुकता से उसे पढ़ना शुरू किया। उस डायरी में कहा, कोई ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें या उपदेश नहीं थे। उसमें तो एक सीधे सादे भक्त की अपने भगवान से की गई रोजमर्रा की बातें थीं। गोपाल ने लिखा था कि कैसे जब उसके बच्चे भूखे थे तो उसने कान्हा से बात की, कैसे जब उसे सोने की मोहर मिली तो उसने कान्हा को धन्यवाद दिया, और कैसे हर छोटी बड़ी बात में वह अपने कान्हा की सलाह लेता था। पढ़ते पढ़ते अंश की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके परदादा का विश्वास कितना गहरा और सच्चा था। वह भगवान को सिर्फ मानते नहीं थे, बल्कि उनके साथ जीते थे। डायरी के आखिरी पन्नों में एक घटना का जिक्र था। गोपाल ने लिखा था, आज हमारे गांव में जानवरों में एक अजीब बीमारी फैली है। गायें दूध देना बंद कर गई हैं और बैल सुस्त होकर बैठ गए हैं। कोई वैद्य कुछ समझ नहीं पा रहा। सब परेशान हैं। मैंने अपने कान्हा से पूछा, प्रभु, यह क्या लीला है? इन बेजुबान जानवरों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? मेरे मन में कान्हा ने एक आवाज दी, गोपाल, जब प्रकृति रूठ जाती है तो उसका इलाज भी प्रकृति में ही छिपा होता है। अपने आसपास देखो, समाधान तुम्हारे सामने ही है। बस देखने के लिए मन की आंखें चाहिए, सिर की नहीं। गोपाल ने आगे लिखा था, मुझे कान्हा की बात समझ नहीं आई। मैं सारा दिन जंगल में घूमता रहा।
मैं हर पेड़, हर पौधे को ध्यान से देख रहा था। तभी मेरी नजर एक ऐसे पौधे पर पड़ी जिसे जानवर नहीं खाते थे, वे उसे दूर से ही छोड़कर निकल जाते थे। वह तुलसी का पौधा था। मेरे मन में विचार आया, कहीं यही तो वह समाधान नहीं। मैंने कुछ तुलसी की पत्तियां तोड़ी और उन्हें पानी में उबालकर कुछ बीमार जानवरों को पिलाया। और यह क्या चमत्कार! अगले दिन वे जानवर पहले से बेहतर लग रहे थे। मैंने पूरे गांव वालों को यह उपाय बताया। सबने अपनी अपनी गायों बैलों को तुलसी का काढ़ा पिलाया और कुछ ही दिनों में सारे जानवर ठीक हो गए। मेरे कान्हा कितने दयालु हैं। उन्होंने एक साधारण से पौधे में कितनी बड़ी शक्ति छिपा रखी है। सच है, समाधान हमारे आसपास ही होता है, बस विश्वास की नजर चाहिए। यह पढ़कर अंश जैसे नींद से जाग गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने पिता की बात याद आई। समाधान तुम्हारे सामने ही है। उसे लगा जैसे उसके परदादा जयता ने यह बात सालों पहले उसी के लिए लिखी थी। उसके मन में एक नई आशा की किरण जागी। एक ऐसी बीमारी जो इंसानों को आलसी और सुस्त बना रही थी, और एक ऐसा पौधा जिसे सबसे पवित्र और ऊर्जा देने वाला माना जाता है, तुलसी। अंश के मन का सारा संदेह, सारा तर्क एक पल में गायब हो गया। वह तुरंत अपने महल के बगीचे में गया और वहां लगे तुलसी के पौधों को देखने लगा। उसने अपने वैद्यों को बुलाया और उन्हें गोपाल की डायरी की वह घटना सुनाई। उसने आदेश दिया कि आज से राज्य के हर नागरिक को सुबह शाम तुलसी का काढ़ा पिलाया जाएगा। कुछ वैद्यों ने आपत्ति की, महाराज, यह तो एक मामूली सा घरेलू नुस्खा है। हम बड़ी बड़ी औषधियां देकर हार गए, तो इस तुलसी से क्या होगा? यह अंधविश्वास है। पर अंश का मन अब बदल चुका था। उसने दृढ़ता से कहा, यह अंधविश्वास नहीं, यह मेरे पूर्वजों का विश्वास है, और आज मैं तर्क से नहीं, विश्वास से काम लूंगा। मेरे आदेश का पालन किया जाए। पूरे राज्य में तुलसी का काढ़ा बनाकर बांटा जाने लगा। मंदिरों में, चौराहों पर, हर घर में लोग तुलसी का सेवन करने लगे। अंश खुद रोज सुबह सबसे पहले यह काढ़ा पीता था। शुरू के कुछ दिनों तक कोई खास असर नहीं दिखा। अंश के मन में फिर से संदेह उठने लगा। उसे लगा कि शायद उसने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लिया है। वह उस रात फिर से अपने परदादा की डायरी लेकर बैठा। उसने एक और पन्ना पढ़ा, जहां लिखा था, कान्हा कहते हैं, गोपाल, विश्वास का बीज बोने के बाद उसे फल देने के लिए धैर्य का पानी भी देना पड़ता है। चमत्कार एक पल में नहीं होते, उसके लिए सब्र की जरूरत होती है। यह पढ़कर अंश को धीरज मिला। उसने अपना प्रयास जारी रखा और फिर लगभग एक हफ्ते के बाद चमत्कार होना शुरू हो गया। जो लोग बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित थे, उनके अंदर धीरे धीरे स्फूर्ति आने लगी। किसानों ने अपने हल उठाने शुरू कर दिए। कारीगरों के हथौड़ों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं और बाजारों में रौनक लौटने लगी। महीने भर के अंदर वह रहस्यमयी बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। पूरा राज्य आश्चर्यचकित था। जिन वैद्यों ने इस उपाय का मजाक उड़ाया था, वे भी अंश के सामने नतमस्तक थे। हरिपुर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। उस दिन अंश को समझ आया कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता। सच्चा ज्ञान तो विश्वास में है, श्रद्धा में है। उसने सीखा कि तर्क और विज्ञान अपनाओ से अपनात है ई जगह है, पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो तर्क से परे होती हैं, जिन्हें सिर्फ एक भक्त का हृदय ही समझ सकता है। उसने अपने महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। उसने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, आज हमारी जीत किसी राजा या वैद्य की जीत नहीं है, यह हमारे पूर्वजों के विश्वास की जीत है। यह उस परम शक्ति की जीत है जो हमेशा हमारी रक्षा करती है। मेरे परदादा गोपाल अपनी ईमानदारी के बल पर हर मुश्किल से जीते, और आज हम सब उनके विश्वास के बल पर इस संकट से बाहर आए हैं। आज से हमारे राज्य का मूल मंत्र सिर्फ न्याय और मेहनत ही नहीं,
बल्कि विश्वास भी होगा। अंश ने अपने परदादा गोपाल की डायरी को सोने के संदूक में रखकर अपने पूजा घर में स्थापित करवा दिया। वह उसे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने कान्हा का भेजा हुआ मार्गदर्शन मानता था। उस दिन के बाद राजा अंश ने शासन तो अपनी बुद्धि और नीतियों से ही किया, पर हर फैसला लेने से पहले वह कुछ पल अपने पूजा घर में जरूर बिताता और अपने पूर्वजों के उस अटूट विश्वास को नमन करता। वह समझ गया था कि एक सफल जीवन और एक सफल राज्य चलाने के लिए सिर्फ बाहरी समृद्धि ही नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है। ईमानदारी का फल तो उसके दादा को मिला था, पर आज अंश को विश्वास का फल भी मिल गया था, जो किसी भी सांसारिक धन दौलत से कहीं ज्यादा मीठा और स्थायी था। राज्य में शांति और समृद्धि का दौर लौट आया था। राजा अंश अब पहले से भी ज्यादा विनम्र और ज्ञानी हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि एक राजा का कर्तव्य केवल प्रजा का पेट भरना और उनकी रक्षा करना ही नहीं, बल्कि उनके विश्वास और उनकी आत्मा को भी मजबूत रखना है। उन्होंने राज्य में कई गुरुकुल और आश्रम खुलवाए, जहां बच्चों को शस्त्र शास्त्र के साथ साथ धर्म और आध्यात्म की शिक्षा भी दी जाती थी। लेकिन नियति की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। हरिपुर के पड़ोस में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर का राजा भानु प्रताप बहुत ही महत्वाकांक्षी और अहंकारी था। वह अपनी सैन्य शक्ति के घमंड में चूर रहता था और अपने आसपास के छोटे राज्यों को हड़प कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसकी नजर काफी समय से हरिपुर की खुशहाली पर थी। भानु प्रताप ने हरिपुर की बीमारी के बारे में भी सुना था और उसे यह भी पता चला था कि कैसे एक साधारण से उपाय से पूरा राज्य फिर से स्वस्थ हो गया। पर उसने इसे चमत्कार नहीं बल्कि हरिपुर की कमजोरी माना। उसने सोचा, जिस राज्य की सेना बीमारियों से लड़खड़ा जाए और जिसका राजा हकीमों की जगह घरेलू नुस्खों पर भरोसा करे, उसे हराना तो बच्चों का खेल है। यह सोचकर उसने एक बड़ी सेना तैयार की और हरिपुर पर चढ़ाई करने का मन बना लिया। उसने अपना एक दूत राजा अंश के पास भेजा। दूत ने राजसभा में अहंकार के साथ कहा, महाराज भानु प्रताप आपको यह संदेश देते हैं कि या तो आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लें और हर साल उन्हें कर चुकाएं, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। विजयनगर की सेना की कहानियां सबने सुनी थीं। उनकी सेना हरिपुर की सेना से कम 5 गुना बड़ी थी और उनके पास बहुत ही आधुनिक और घातक हथियार थे। अंश के मंत्री और सेनापति भी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अंश को सलाह दी कि युद्ध करना आत्महत्या करने जैसा होगा, इसलिए हमें राजा भानु प्रताप की शर्तें मान लेनी चाहिए। सेनापति ने कहा, महाराज हम अभी अभी एक बड़ी विपदा से बाहर निकले हैं। हमारी प्रजा और सेना अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई है। इस समय युद्ध करना मतलब सीधे सीधे विनाश को न्योता देना है। अंश ने सबकी बातें शांति से सुनी। उसके मन में भी एक पल के लिए भय आया। वह जानता था कि यह लड़ाई जीतना लगभग असंभव है, पर फिर उसे अपने परदादा गोपाल की याद आई, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल समय में भी ईमानदारी और धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। उसे अपने पिता मोहन की याद आई, जिन्होंने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ अत्याचारी वज्र सिंह को हराया था। अंश अपने सिंहासन से उठा और दृढ़ आवाज में बोला, हम हरिपुर के वासी हैं। हमने अपने पूर्वजों से सीखा है कि सिर कटा सकते हैं पर सिर झुका नहीं सकते। किसी अधर्मी और अहंकारी राजा की गुलामी करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। हम लड़ेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो। हम अपनी स्वतंत्रता और अपने सम्मान के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। फिर वह उस दूत की ओर मुड़ा और कहा, जाकर अपने राजा से कह दो कि हरिपुर की प्रजा शांति प्रिय है पर कायर नहीं। हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। युद्ध भूमि में ही फैसला होगा की तबियत थी कि कौन किसकी अधीनता स्वीकार करेगा। दूत अपमानित होकर वहां से चला गया। राजसभा में खलबली मच गई। कई मंत्रियों ने अंश को समझाने की कोशिश की कि यह फैसला भावुकता में लिया गया है और इसका परिणाम भयंकर होगा, पर अंश
अपने निर्णय पर अडिग था। सभा समाप्त करके वह सीधा अपने पूजा घर में गया। उसने अपने परदादा की डायरी निकाली और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। हे गोविंद, हे माधव, आज मेरे कुल का सम्मान, मेरे राज्य की प्रजा का जीवन दांव पर लगा है। मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति और मेरी सेना दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं है, पर मुझे आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। मेरे परदादा ने ईमानदारी का रास्ता चुना, मेरे पिता ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। प्राण किए, मैं अपने राज्य के सम्मान के लिए युद्ध करने जा रहा हूं। मैं यह युद्ध अपनी ताकत के भरोसे नहीं, बल्कि आपके भरोसे लड़ने जा रहा हूं। जैसे आपने महाभारत में पांडवों का साथ दिया था, वैसे ही आज मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने धर्म का पालन कर सकूं। वह काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसका मन अब बिल्कुल शांत था। डर की जगह अब उसके मन में एक अजीब सी निर्भीकता और शांति ने ले ली थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ है और कह रही है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंश ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपनी पूरी प्रजा को संबोधित किया और कहा, यह युद्ध सिर्फ सेना का नहीं है, यह हरिपुर के हर एक नागरिक का युद्ध है। यह हमारे सम्मान और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का युद्ध है। उसकी बातों से प्रजा में एक नया जोश भर गया। किसान, कारीगर, व्यापारी सब अपनी अपनी तरह से सेना की मदद करने के लिए आगे आ गए। स्त्रियां सैनिकों के लिए भोजन बनाने और घायलों की सेवा करने के लिए तैयार हो गईं। पूरा हरिपुर एक होकर इस संकट का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। युद्ध का दिन आ गया। हरिपुर के बाहर एक बड़े से मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थी भानु प्रताप की विशाल, अहंकार में डूबी सेना और दूसरी तरफ थी अंश की छोटी सी सेना, जिसकी आंखों में अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा था। भानु प्रताप अपने ऊंचे हाथी पर बैठा हुआ अंश की छोटी सी सेना को देखकर हंस रहा था। उसने अपने सेनापति से कहा, देखो, यह चींटियों की फौज हाथियों से लड़ने आई है। आज इन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि भविष्य में कोई छोटा राजा हम जैसों से आंख मिलाने की हिम्मत न कर सके। युद्ध का बिगुल बजा। भानु प्रताप की सेना एक तूफान की तरह हरिपुर के सैनिकों पर टूट पड़ी। पहली ही झड़प में हरिपुर के कई सैनिक मारे गए। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। राजा अंश खुद अग्रिम पंक्ति में रहकर लड़ रहा था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों को काट रहा था और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहा था। पर वह देख रहा था कि उसकी सेना दुश्मन की विशाल संख्या के आगे टिक नहीं पा रही है। उसके सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, पर एक एक करके गिरते जा रहे थे। तभी यह बलक रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है। एक अविश्वसनीय घटना घटी। अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते इतनी जोर की धूल भरी आंधी चली कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। इस आंधी का सबसे ज्यादा असर भानु प्रताप की सेना पर पड़ा, क्योंकि वे खुले मैदान के बीचों बीच थे। धूल उनकी आंखों में घुस गई। उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। उनकी अपनी ही सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक एक दूसरे से टकराने और गिरने लगे। हाथी घोड़े बिदक कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। वहीं दूसरी ओर हरिपुर के सैनिक चूंकि मैदान के किनारे और पेड़ों की आड़ में थे, उन पर आंधी का असर कम हुआ। राजा अंश को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण आंधी नहीं है, यह दैवीय सहायता है। उसने इस अवसर का फायदा उठाने का निश्चय किया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस मौका है, दुश्मन अंधा हो चुका है, टूट पड़ो इन अधर्मियों पर, हर हर महादेव। हरिपुर के सैनिक एक नए जोश के साथ दुश्मन सेना में घुस गए। वे आसानी से उन सैनिकों को मार रहे थे जो आंधी के कारण कुछ देख नहीं पा रहे थे और हड़बड़ी में इधर उधर भाग रहे थे। भानु प्रताप अपने हाथी से नीचे गिर गया था और धूल में कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अंश वहां पहुंचा और उसे ललकारा, भानु प्रताप,
कहां गया तेरा घमंड? तू अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत अहंकार करता था, पर देख प्रकृति की शक्ति के आगे तेरी ताकत कितनी तुच्छ है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में अंश ने भानु प्रताप को परास्त कर उसे बंदी बना लिया। जैसे ही भानु प्रताप बंदी हुआ, वह रहस्यमयी आंधी भी उतनी ही तेजी से शांत हो गई जितनी तेजी से आई थी। आसमान फिर से साफ हो गया। जब भानु प्रताप की सेना ने देखा कि उनका राजा बंदी हो चुका है, तो उन्होंने हथियार डाल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। एक असंभव लगने वाली लड़ाई हरिपुर जीत चुका था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंश के सैनिकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सब जमीन पर घुटने टेक कर उस अदृश्य शक्ति को धन्यवाद दे रहे थे जिसने उनकी रक्षा की थी। राजा अंश ने बंदी भानु प्रताप के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उसने उसे सम्मान के साथ अपने दरबार में पेश किया। भानु प्रताप का सिर शर्म से झुका हुआ था। अंश ने उससे कहा, राजा भानु प्रताप, मैं चाहता तो तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता था, पर हमारा धर्म हमें क्षमा करना सिखाता है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, पर इस शर्त पर कि तुम आज से कभी किसी निर्दोष राज्य पर आक्रमण नहीं करोगे और अपनी प्रजा पर अहंकार और शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय से राज करोगे। भानु प्रताप अंश की इस महानता को देखकर पानी पानी हो गया। उसने अपनी गेहलती स्वीकार की और अंश को वचन दिया कि वह एक अच्छा राजा बनकर दिखाएगा। इस युद्ध के बाद हरिपुर की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहने लगे कि हरिपुर पर स्वयं भगवान की कृपा है, इसलिए उसे कोई नहीं हरा सकता। बड़े बड़े राजा अब अंश से मित्रता करना चाहते थे। युद्ध जीतने के बाद अंश सीधा अपने पूजा घर में गया और अपने कान्हा के चरणों में गिरकर रोने लगा। यह जीत के आंसू थे, यह भक्ति के आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, यह मैं नहीं, यह आप जीते हैं। आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो धर्म और विश्वास के रास्ते पर चलता है, उसकी नाव को आप कभी डूबने नहीं देते। आपने मेरे कुल की लाज रख ली। उस दिन के बाद अंश का जीवन पूरी तरह से अपने ईश्वर और अपनी प्रजा को समर्पित हो गया। उसने न सिर्फ एक महान राजा के रूप में, बल्कि एक परम भक्त के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। गोपाल की ईमानदारी से शुरू हुई कहानी मोहन के धर्म युद्ध से होती हुई अंश के अटूट विश्वास पर आकर पूरी हुई थी। इस कहानी ने आने वाली हजारों पीढ़ियों को यह सिखाया कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इंसान की नीयत साफ हो, कर्मों में ईमानदारी हो और हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। और अंत में मिलने वाला फल इतना मीठा होता है कि उसकी मिठास जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है।